साथियों नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी का यानी भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो भी हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आइए देखिए, ज़्यादा समय ना नुकसान करके, क्योंकि मैं भी कंपटीशन का ही छात्र अभी हूँ, तो ज़्यादा समय ना आप लोगों को नुकसान हो ना मेरा ही। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। 10 प्रश्न आज हम लिए हैं, जो कि प्रतिदिन आप लोगों को 10 प्रश्न जो है करीब करीब 10 मिनट के अंदर जो है सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग आइए देखिए, प्रश्न संख्या 1 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर करने का प्रयास करिएगा, या तो फटाफट रिवीजन करने का प्रयास करिएगा आप लोग भी। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग ऑप्शन नंबर 1 भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो बताइए, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान का उल्लेख, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग किस में किया गया है। भाग 3 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 भाग 18, ऑप्शन नंबर बी भाग 24, ऑप्शन नंबर सी भाग 22, ऑप्शन नंबर सी भाग 23। तो बताइए, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। मित्रों, जान रहा हूँ कि आप लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर क्या करें, उतना पैसा नहीं है अभी कि हम डिजिटल बोर्ड खरीद सकें। जो भी हमारे पास है उपलब्ध है, हम उसके माध्यम से आप लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ने का भी प्रयास करिए। देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 18, ऑप्शन नंबर बी 15वें, ऑप्शन नंबर सी 8वें, ऑप्शन नंबर डी 12वें भाग। तो बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है। निर्वाचन का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? 15वें भाग में। 15वें भाग में, भारतीय संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 है, आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 4 है, आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 17, ऑप्शन नंबर बी 18वें, ऑप्शन नंबर सी 19वें, ऑप्शन नंबर डी 21वें। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। किस भाग में किया गया है आपातकाल का उल्लेख? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 18वें भाग में। 18वें भाग में, भारतीय संविधान के 18वें भाग में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपातकाल का उल्लेख 18वें भाग में किया गया। निर्वाचन का उल्लेख 15वें भाग में किया गया। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 जो है, नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया। नगर पालिका का उल्लेख देखिए, 5वां प्रश्न है, नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 9वें भाग में, ऑप्शन नंबर बी 9वें के का में, ऑप्शन नंबर सी 9वें के खा में, ऑप्शन नंबर डी 10वें के। तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, नगर पालिका का उल्लेख। तो आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग भी करने का प्रयास करिए। तो देखिए, नगर पालिका का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 9वें के का में, 9वें के का में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। जबकि 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतें का उल्लेख किया गया 9वें भाग में, और 9वें के का में
नगर पालिका का उल्लेख किया गया। इस प्रकार से हम लोग 5 प्रश्न कर लिए हैं। अब इसमें एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया है। और भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा गया है? संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। संविधान किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? निर्वाचन का उल्लेख 15वें भाग में किया गया है। आपात का उल्लेख किस भाग में किया गया है? आपातकाल का उल्लेख 18वें भाग में किया गया है। नगर पालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 9वें का में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 9वें भाग में किया गया है। इस प्रकार से 5 प्रश्न कर लिए। इसके बाद हम मिटा रहे हैं, 5 प्रश्न और बता रहे हैं। तो मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिए। जो मित्र नहीं किए हैं उनको कह रहे हैं, जो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। है 6वां प्रश्न देखिए कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? संविधान संशोधन का 6वां प्रश्न है। देखिए 6वां प्रश्न है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए आप लोग, मैं जान रहा हूं कि आप लोग तैयारी अच्छे से अपनी किए हैं, मगर एक रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा पैदा होता है और अक्सर परीक्षा में संभावना 100% रहती है कि यहाँ से एक प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। कोई भी परीक्षा हो उसमें एक प्रश्न यहाँ से मिलता है। तो देखिए संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर 1 20 में, ऑप्शन नंबर बी 19 में, ऑप्शन नंबर सी 18वें भाग में, ऑप्शन नंबर डी 21वें भाग में। तो देखिए संविधान संशोधन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? 21वें भाग में किया गया है। 21वें भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 7वां प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। मौलिक कर्तव्य मिलता है, कहीं कहीं मूल कर्तव्य मिलता है। तो मत समझिए कि अलग अलग है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कुछ भी लिख सकता है, दोनों में से एक लिख सकता है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 4 में, ऑप्शन नंबर बी 4 के का में, ऑप्शन नंबर सी 6 में, ऑप्शन नंबर डी 7वें भाग में। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है 4 के का में किया गया है। किस में? 4 के का में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 4 के का में किया गया है। देखिए 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, राजनीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राजनीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? कि आयरलैंड से लिया गया है, कि आंध्र प्रदेश से लिया गया है, कि स्विट्जरलैंड से लिया गया है, कि चीन से लिया गया है? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए कि राजनीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राजनीति के निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, आपातकाल का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपातकाल का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल का उल्लेख जो है जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। आपातकाल का उल्लेख जर्मनी से लिया गया। देखिए प्रश्न संख्या 10वां देखिए, मौलिक अधिकार या कहीं कहीं मूल अधिकार लिखता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कि जर्मनी के संविधान से, कि चीन से लिया गया है, कि आयरलैंड से लिया गया है? तो बस उत्तर करने का प्रयास करिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी चीन से, और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मित्रों, मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे ज़्यादा पसंद आता है पढ़ना, लेकिन क्या करें, अब समझ ही रहे हैं कि जो हमारे पास है वो इसी से हम सेवा कर सकते हैं।
तो आप लोग चैनल को, जो भी हमारे मित्रगण चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों को समय समय पर हमेशा प्रैक्टिस सेट तो देता रहूँगा जो है, और समय समय पे जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी परीक्षा से रिलेटेड उसको मैं भी देता रहूँगा। तो मित्रों देखिए, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 21वें भाग में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है चार के का में भाग 4 के का में उल्लेख किया गया है। राजनीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आपातकाल का उल्लेख कहाँ से लिया गया था? तो आपातकाल का उल्लेख जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया था। मौलिक मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 10 प्रश्न देख लिए। मैं प्रतिदिन 10 प्रश्न की श्रृंखला लाने का प्रयास करूंगा संविधान से, पॉलिटी से, और प्रयास रहेगा कि परीक्षा में इस ऐसा टॉपिक लाने का प्रयास करूंगा कि परीक्षा में एक प्रश्न जरूर फंस जाएगा आप लोगों को। तो मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करता हूँ और करूँगा भी आगे। तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जो भी मित्र नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनको कह रहा हूँ, जो सब्सक्राइब किए हैं तो उनका बहुत बहुत आभार, जो नहीं किए उनका भी बहुत बहुत आभार। मित्रों लेकिन पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को रफ्तार देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल जो है 10 प्रश्नों के साथ जरूर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।